शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ देगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित। और आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस से संबंधित स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी सपना है कि दिल्ली पुलिस में एक सीट आपकी हो, तो हमारी क्लास को ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर बने रहें। और हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन आपके लिए बहुत जानदार होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत में पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से उत्तर होगा आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को आधुनिक भारत में पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, और इनका एक और उपनाम है शेर पंजाब। और बाल गंगाधर तिलक को शेर मराठा के नाम से जानते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर को इन्हें गुरुदेव कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले अपने अधिकारों की मांग की थी, और लाला लाजपत राय ने 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था, और उन्होंने नारा भी लगाया था कि साइमन गो बैक, अर्थात उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया 1928 में। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह अरुण, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो इनमें से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होगा शुक्र। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह होगा शुक्र। चिपको आंदोलन किसी से संबंधित है? पादप प्रजनन, प्रोजेक्ट टाइगर, पादप वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा पादप वन संरक्षण। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। इसके प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन चलाया था। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में हुआ था। जोधपुर के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने पर वहाँ का संप्रदाय विष्णु संप्रदाय ने वहाँ के पेड़ों की रक्षा की थी, और पेड़ों से चिपक कर लगभग 363 लोगों ने वहाँ जान दी थी। इसलिए वहाँ खेजड़ली गांव प्रसिद्ध है। केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? अर्थात केरल के कौन सा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कुटियाट्टम, चक्यार कुथू, तिरुवत्तिकारावली, थेयम। तो इसका उत्तर होगा कुटियाट्टम। कुटियाट्टम नृत्य 2000 वर्ष पुराना है, और केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। और इस केरल के नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोहिनीअट्टम और कथकली। ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, चंद्रशेखर वेंकटरमन, पांडुरंग वामन काणे, पुरुषोत्तम दास टंडन। इनमें से हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन, अर्थात सीवी रमन। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुए, और सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से सीवी रमन, एस राधाकृष्णन अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सी गोपालाचारी। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न 1954 से स्टार्ट है,
भारत रत्न में एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि है और उस पर देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? 17वीं लोकसभा वर्तमान लोकसभा है, जिसमें प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? सोमनाथ चटर्जी, ओम बिड़ला, वीरेंद्र कुमार, सुमित्रा महाजन। तो वर्तमान में प्रोटेम लोक स्पीकर हैं वीरेंद्र कुमार। वर्तमान लोकसभा 2019 में गठित हुई, 17वीं लोकसभा है और इसके प्रोटेम स्पीकर है वीरेंद्र कुमार और ओम बिड़ला हैं लोकसभा के स्पीकर। और सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर थी और प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। उन्नीस सौ 75 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात भारत के तीसरे आपातकाल में के समय राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह। तो भारत में तीसरे आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरा आपातकाल 1975 में लगा। भारत में कुल अब तक 3 बार आपातकाल लगा। जो फर्स्ट आपातकाल 1962 भारत चीन युद्ध के समय और सेकेंड 1973 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और थर्ड आपातकाल लगा 1975 आंतरिक अशांति के समय। इस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। 375 में जो आपातकाल लगा उसका कारण था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में 1975 में आपातकाल लगाया गया। 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब वर्तमान में इस आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र शब्द जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो ऑप्शन आपके सामने, बीडी जत्ती, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गुलजारीलाल नंदा। बीडी जत्ती भी उपराष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति बने और वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति बने हैं। गुलजारीलाल नंदा नहीं है। गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। अर्थात योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है और वर्तमान में उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को आदिनाथ एवं केसरियानाथ के नाम से भी जाना जाता है? यानी किस तीर्थंकर को आदिनाथ एवं केसरियानाथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ जी, नेमिनाथ जी, ऋषभदेव जी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव जी। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं और इनका नाम केसरियानाथ भी है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अर्थात अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म से त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थात कभी भी झूठ नहीं बोलना अर्थात सदा सत्य बोलो। अहिंसा यानी हिंसा मत करो।
असत्य का अर्थ चोरी नहीं करना और अपरिग्रह का अर्थ धन संचय नहीं करना। सबसे इम्पोर्टेंट है जैन धर्म के त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और बौद्ध धर्म की से संबंधित ग्रंथ जातक और जैन धर्म से संबंधित आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम शामिल किया? अर्थात किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम हड़पा? संबलपुर, नागपुर, अवध, सतारा। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा राज्य को हड़पा। सतारा राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में हड़पा और अवध को 1856 में, नागपुर को 1854 में और संबलपुर को 1849 में हड़पा। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करने के लिए साइक्स संधि के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने साइक्स संधि के तहत भारत का अंग्रेजी राज्य में विलय किया। सबसे पहले साइक्स संधि हैदराबाद ने की, इसके बाद मैसूर और तंजौर। सबसे पहले साइक्स संधि हैदराबाद 1798 और उसके बाद मैसूर ने 1799 में और तंजौर ने भी 1799 में की। तो इसका ट्रिक है HMT, अर्थात S से होगा हैदराबाद, M से मैसूर और T से तंजौर। सबसे पहले साइक्स संधि करने वाले राज्य। सोलह अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहली रेल चली लॉर्ड डलहौजी के समय। और 1984 में सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में चली। 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, जो कि भारत की सबसे फास्ट ट्रेन थी। वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में चलाई गई और भारत में बुलेट ट्रेन 2026 तक चलाई जाएगी। और इसका मार्ग होगा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 2026 तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन से संबंधित समझौता जापान के साथ हुआ है और इसके पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन से संबंधित समझौता किया था। वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अवंती, मल, अस्मक, चेदी। इनमें से अस्मक दक्षिण भारत का महाजनपद था। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में संभाजी नगर में स्थित है। संभाजी नगर, इससे पहले इसका नाम औरंगाबाद था। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर संभाजी नगर कर दिया गया है। 16 महाजनपदों में से एकमात्र विदेशी महाजनपद गांधार था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, इसकी राजधानी राजगृह थी। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। और 16 महाजनपदों में विदेशी महाजनपद गांधार, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है, तिब्बत, मध्य एशिया, मध्य भारत। तो इसका उत्तर है तिब्बत। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है। मैक्स मुल्लर के अनुसार मध्य एशिया था।
आर्यों का भारत पर शासन 1500 से 600 ईसा पूर्व अर्थात वैदिक काल में आर्यों का भारत पर शासन था। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत है। यह स्वामी विवेकानंद के अनुसार तिब्बत है और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव है। अगर आप ऑल ओवर पूछा जाए तो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और दयानंद सरस्वती का ही आर्य समाज, इसकी स्थापना बम्बई में 1875 में की गई और इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जल्लीकट्टू केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है और केरल से संबंधित नृत्य मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश से संबंधित कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान और तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम। यह है इन राज्यों से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कर्नाटक का यक्षगान, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी और केरल का है मोहिनीअट्टम। जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जिसमें एक सांड के सींगों पर एक पैसों की पोटली बांधकर उसे एक खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, और जो भी उस पोटली को सांड के सींगों से खोलेगा वह विजेता होगा। वर्तमान में इस खेल को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके कारण बहुत से लोगों की मौत देखने को मिलती है। इस कारण सरकार ने इस खेल को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है मरुस्थलीकरण, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत और वनीकरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षरण होने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ और ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुशासन दिवस 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, राजा रामानुजाचार्य के जन्म दिवस पर, 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर और 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। अटल बिहारी की समाधि स्थल है स्मृति घाट या सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न मिला। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ही 25 दिसंबर को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 1996 में मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे और दूसरी बार 1998 से 1999 13 माह और तीसरी बार 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही 11 व 13 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ और फर्स्ट परमाणु परीक्षण 1974 इंदिरा गांधी के समय हुआ। सेकंड परमाणु परीक्षण 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण जैसलमेर, और प्रथम परमाणु परीक्षण भी पोखरण जैसलमेर में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? समताप मंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल में
मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है और वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल और उससे ऊपर ताप मंडल और सबसे अंत में होती है बाहरी मंडल। अर्थात ये वायुमंडल की परतें हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल और सबसे अंत में बहिर्मंडल। इसमें क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है और समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? कवि चंडीदास अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा, बंगाली। कवि चंडीदास बंगाली भाषा से संबंधित है। उन्होंने सर्वाधिक साहित्य बंगाली भाषा में लिखा है और अपना साहित्य सर्वाधिक राधा कृष्ण के ऊपर लिखा है। हिंदी भाषा के से संबंधित हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर भाषा की बात है तो आपको संविधान में कुछ 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसके बारे में बताते हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 14 भाषाओं के बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन 1992 में 16वीं भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अंत में जोड़ी गई 4 भाषाओं की ट्रिक है बुड्डी, डोगरी, मांगे, थाली। बुड्डी से बोडो भाषा, डोगरी से डोगरी और मांगने से होगी मैथिली और थाली से संताली। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ेगी बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसकी ट्रिक है कॉमन, को से कोंकणी, मैं से मणिपुरी और न से नेपाली होगी। और 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 को जोड़ी गई। इस तरह वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। ये जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और शाह आलम। तो गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समकालीन थे और जहांगीर के समकालीन सिखों के गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ये जहांगीर के समकालीन थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने पर मृत्युदंड दिया। जहांगीर, भारतीय चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय और स्थापत्य का स्वर्णकाल शाहजहां के समय था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे औरंगजेब के समय। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? 21%, 10%, 79 और 36%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। वायुमंडल में अन्य गैसों का प्रतिशत, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और ऑर्गन 0.93% और अन्य गैसों का प्रतिशत है 0.04%। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस का प्रतिशत है 0.93। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए
किया जाने वाला नृत्य है। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य छम नृत्य है। ये हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। इसमें बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए यह नृत्य किया जाता है, छम नृत्य। सुमेलित नहीं है। मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ओडिशा का नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और यक्षगान कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है, गरबा गुजरात का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य होगा ओडिसी। तो थैंक्स, आज की क्लास समाप्त हुई। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम स्मार्ट एजुकेशन 200 है। Thanks for watching my class.